भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि हर एक साधक को चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं। वो मन से पार अध्यात्म साधक का प्रवेश कराते हैं। वो साधक को उसकी स्वयं का गुरु बनाते हैं। वो तुम्हें पगडंडियों के सहारे चलने के लिए प्रेरित नहीं करते, अपितु वो तुम्हारे भीतर के गुरु का बोध कराते हैं। वो तुम्हें उस परम गुरु परमेश्वर से जोड़ते हैं। और महर्षि पतंजलि योग को एक विज्ञान की भांति अभिव्यक्ति देते हैं। वो स्वयं एक जीवन मुक्त, वे प्रखर प्रज्ञा संपन्न एक महायोगी थे, जिन्होंने योग की सभी अनुभूतियों को स्वयं अनुभव किया था। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, योग की सारी सिद्धियां, योग की सारी विभूतियां, योग के सारे फल, योग के सारे अनुभव, उनमें वो स्वयं निष्णात थे। और इसीलिए महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को आप पढ़ते जाएंगे, आप उसमें ज्ञान योग भी पाएंगे, उसमें भक्ति योग भी पाएंगे, उसमें कर्म योग भी पाएंगे, उसमें अष्टांग योग भी पाएंगे। उसके अंदर आपको ज्ञान विज्ञान की सारी दक्षता मिलेगी। महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में योग को विज्ञान की भांति, गणित की भांति उन अभिव्यक्ति देते हैं। योग का एक निश्चित प्रतिफल है। जैसे पानी को 100 डिग्री पर उबालो तो वाष्प बन जाता है, ऐसे ही तुम आसन करो, तुम प्राणायाम करो, तुम प्रत्याहार का पालन करो, तुम ध्यान करो, तुम यम नियमों का पालन करो, तो उसका एक निश्चित प्रतिफल मिलता है। ऐसे ही जैसे कि आप भुजंगासन करते हैं तो कमर का दर्द मिट जाता है, आप प्राणायाम करते हैं आपका अस्थमा मिट जाता है, आपके हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, हृदय की ग्रंथियां खुलती हैं, तुम इसको महसूस कर सकते हो, तुम इसको एंजियोग्राफी करके इसकी जांच करके उसको देख सकते हो। तुम्हारी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था, वो हट गया, इसको तुम माप सकते हो। थायराइड की प्रॉब्लम तुम्हारी ठीक हो गई, इसको तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो। तुम्हारा वजन जो अभी प्राणायाम के करने से पहले 100 किलो था, प्राणायाम करने के बाद तुमने मापा 1 ही घंटे में, तो पता लगा कि 99 किलो 98 किलो हो गया। योग का एक निश्चित प्रतिफल है। जैसे प्राणायाम का एक निश्चित प्रतिफल है कि प्राणायाम के करने से आपका टीएलसी, डीएलसी, ब्लड क्रिएटिनिन, आपका हीमोग्लोबिन, टोटल ब्लड काउंट आपके नॉर्मल हो जाते हैं, पूरा लिपिड नॉर्मल हो जाता है,
पूरी बायोकेमिस्ट्री जो एबनॉर्मल थी वो नॉर्मल हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है। पूरा इंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था वो रेगुलर हो जाता है। जैसे प्राणायाम से तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, जैसे प्राणायाम से तुम्हारी व्याधियां मिटती हैं, ऐसे ही अष्टांग योग का एक फल है। आप यम नियमों का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप शौच संतोष तप स्वाध्याय आदि का पालन करते हैं, तो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा। अभी तक तो हमने योग का एक अंग प्राणायाम, उसी के बारे में अधिक अभिव्यक्ति दी और उसी की इतनी बड़ी शक्ति थी कि देश के करोड़ों लोग योग से जुड़ गए। महर्षि पतंजलि ने अथ योगानुशासनम से प्रारंभ करके पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्तेः इति, संपूर्ण योग की अभिव्यक्तियों को, अनुभवों को, क्रियाओं को सूत्रों में बांधा। बहुत थोड़े में संक्षेप से कहा। सृष्टि के आदि में और आज से भी 5-10 हजार साल पहले आदमी की चेतना का स्तर बहुत ऊंचा था, वो संक्षेप में समझ जाया करता था, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता था। लेकिन आज उसको व्याख्या करने के बाद भी योग की उतनी समझ नहीं आ पाती। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहला अध्याय लिखा समाधिपाद, प्रारंभ ही समाधि से किया महर्षि पतंजलि ने, और उसके अंदर 51 सूत्र लिखे। उसके बाद साधन पाद लिखा, उसके 55 सूत्र, उसके बाद विभूति पाद, योग के द्वारा किस किस तरह से दिव्य सिद्धियां मिलती हैं, विभूतियां मिलती हैं, 55 सूत्र लिखे। और फिर कैवल्य पाद को 34 सूत्रों में सूत्रबद्ध किया। साधना पाद में महर्षि पतंजलि 28वें सूत्र में लिखते हैं योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते। योगांगों के अनुष्ठान करने से ज्ञान की दीप्ति होती है, अशुद्धि का क्षय होता है, अशुद्धि के क्षय हो जाने पर ज्ञान की दीप्ति होती है। आप विवेक ख्याते, जब तक कि पूर्ण विवेक ख्याति ना हो जाए, पूर्ण विवेक में प्रतिष्ठा ना हो जाए, पूरी तरह से साधक जब तक बुद्धत्व को ना पाले, संबोधि को ना पाले, तब तक उसके मन के, इंद्रियों के जन्म जन्मांतरों से जो संचित दोष हैं चित्त के, वो क्षीण होते जाते हैं। फिर कहते हैं योगांग है क्या, तो 29वां सूत्र है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टवंगानि। ये 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर कहते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम है। फिर 31वें सूत्र में बताते हैं जाति देश काल समयावच्छिन्नाः। जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनको सार्वभौमिक महाव्रत कहा महर्षि पतंजलि ने। और कहा जाति, जाति माने अहिंसा सत्य अस्तेय, ये सब जातियों के प्रति अहिंसा। ऐसा नहीं कि मैं मनुष्य की हिंसा नहीं करूंगा, या मैं किसी एक प्राणी विशेष की हिंसा नहीं करूंगा, गाय की हिंसा तो नहीं करूंगा क्योंकि हिंदू। मैं किसी मजहब विशेष को मानता हूं, इसलिए वह मजहब जिस जीव को
जीव की हत्या करने के लिए वह निषेध करता है, उसकी मैं हत्या नहीं करूंगा, लेकिन बाकी को मारूंगा, ऐसा नहीं। कहते जाति, सभी जातियों के अंदर अहिंसा का पालन, जाति देश सभी परिस्थितियों में, सभी स्थानों पर और सभी समय में। जाति देश माने स्थान, जाति देश काल माने समय, और यहां पर समय का अर्थ परिस्थिति। हर परिस्थिति में, हर समय, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, बहुत से लोग कहते बोला आज तो हनुमान जी का व्रत है मेरा, आज मांस नहीं खाऊंगा, आज शराब नहीं पीऊंगा। ऐसा नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में, कितनी ही प्रतिकूलता हो, कैसे भी दिन आ जाए, हर पल अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्तेय का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना। जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा, सभी अवस्थाओं में महाव्रतम, ये महाव्रत है। फिर कहा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। फिर आगे कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, 33वां सूत्र है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब मन में हिंसा का भाव उठे, जब मन में असत्य उदय हो, तो क्या विचार करना? वितर्काः हिंसादयः कृतकारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदु मध्यधिमात्राः दुख अज्ञान अंतफला इति प्रतिपक्ष भावनम। जब मन में जरा सा भी हिंसा का विचार आए तो क्या सोचना कि मुझे न तो हिंसा करनी है, कृत न करूंगा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम, और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। यमों का संबंध हमारे आंतरिक, आत्मिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन से है, जबकि नियमों का अधिक संबंध हमारे वैयक्तिक जीवन से है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तुम यम नियमों का पालन इस तरह से करना, कृत न करना, अर्थात किसी की भी हिंसा न करना, कृतकारित न करवाना, इसी तरह से हिंसा की तरह ही असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि को समझना चाहिए। तो जाति देश काल समय अनवच्छिन्नः सार्वभौमा, जिनको महाव्रत कहा, इन सभी यम नियमों का पालन इस तरह से करना कि 1% भी इन विकारों का संश्लेष आपके चित्त में ना हो। वितर्का हिंसादय कृत, आप खुद हिंसा नहीं करना, कारित, किसी से नहीं करवाना, अनुमोदिता, किसी भी प्राणी की हिंसा हो रही हो उसका तुम अनुमोदन नहीं करना, न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना, न लोभ से करना, न क्रोध से करना, न मोह से करना। मृदु मध्य अधिमात्र, बहुत छोटी सी हिंसा, चींटी को भी नहीं मारना। आपके शरीर के ऊपर मच्छर बैठा उसको भी हटा देना। कई आदमी एक मच्छर बेचारा वो थोड़ा सा खून पी लेता है तो उसको सजाए मौत दे देते हैं। तुमने कितनों का खून पिया होगा? मृदु मध्य, मध्यम कोटि की हिंसा, किसी को जान से तो नहीं मारा लेकिन उसको पूरी तरह से सता दिया, या ऐसे जीवों को मारा जिसको मारने पर आपको कोई सजा नहीं होती। मृदु मध्य अधिमात्रा, या फिर तुमने इंसान ही का कत्ल कर दिया। मृदु मध्य अधिमात्रा, दुख अज्ञान अनंत फला, ये सोचना कि इनसे दुख मिलेगा, इससे मैं
अंधकार में लोकों में प्रयाण करूंगा। यदि मैंने हिंसा की किसी की तो इसका दुख मिलेगा और मैं गहरे अज्ञान में डूब जाऊंगा और अनंत फला न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक मुझे नरक दुख पीड़ा भोगनी पड़ेगी। क्योंकि सृष्टि तो ध्वनि की प्रतिध्वनि है, जो तुम करोगे वही तुम पाओगे, तुम कर्म फल से कभी ना बच पाओगे। इसलिए न किसी की हिंसा करना। कई बार क्या होता है, आज की सभ्य समाज में तो यही हो रहा है, आदमी खुद हत्या नहीं करता, दूसरों से करवा देता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जितना हत्या करने से पाप लगता है उतना ही उस हत्या के लिए किसी को प्रेरित करना, कृतकारित अनुमोदिता और अनुमोदन कर देना। कई बार आप झूठ नहीं बोलते ऑफिस में, लेकिन अपने कर्मचारियों से, अपने स्टाफ से, घर में अपने बच्चों से झूठ बुलवाते हैं आप। खुद झूठ बोलना, दूसरों से झूठ बुलवाना, और झूठ बोल रहा हो उसका विरोध न करना, उसका अनुमोदन कर देना। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जितना पाप करना अपराध है उतना ही उस पाप को सहना भी अपराध है। कृतकारित अनुमोदिता, मृत लोभ से हिंसा करता है आदमी, लोभ के कारण से झूठ बोलता है। क्रोध में आदमी हिंसा कर देता है, क्रोध में आदमी झूठ बोल देता है। लोभ से, क्रोध से, मोह से, अज्ञान में किया जा रहा है हिंसा। भूमि पर चलते हो तो संभल के चला करो, तुम्हारे पैरों के नीचे न जाने कितने जीव जंतु आ जाते हैं और उनकी हिंसा हो जाती है। तुम पानी पीते हो, तुम कुछ भी घर में झाड़ू लगाते हो, कुछ भी कर्म करते हो, सजग होकर के करना। किसी भी प्राणी को आपके कारण से कष्ट नहीं होना चाहिए। न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना, न लोभ से करना। कितना ही बड़ा लोभ आए झूठ नहीं बोलना, कितना ही बड़ा लोभ आए किसी प्राणी की हत्या नहीं करना। ये जो कत्ल खाने चलाते हैं, ये जो निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्याएं करते हैं, मूक प्राणियों को मौत के घाट उतारते हैं, ये हत्यारे, ये निर्दयी, ये राक्षस जो निर्दोष प्राणियों की हत्या करके और उससे चंद पैसों के लालच में अपनी ममता को, अपनी करुणा को, अपनी आत्मा को मार डालते हैं। तुम लोभ के कारण से हिंसा नहीं करना, तुम लोभ के कारण से झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना। कितना ही बड़ा प्रलोभन आए, तुम हर परिस्थिति में अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का पालन करना तुम। और यदि इनका तुम पालन करते हो तो फिर क्या होगा? एक एक का प्रतिफल बताते हैं महर्षि पतंजलि कि यदि तुम मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, माने न तो तुम वाणी से झूठ बोलते हो, न तुम झूठे कार्य करते हो, न तो तुम वाणी से हिंसा करते हो, न तुम हाथों से किसी की हिंसा करते हो, और न मन ही में सोचते हो। न मन में सोचना, न वाणी से किसी की हिंसा करना, और न हाथों से किसी की हिंसा करना। कई बार हमने देखा कि व्यक्ति अहिंसा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वाणी इतनी कठोर है कि उसकी वाणी सुन करके ही दूसरे के दिलों पर आघात लगता है, चोट लगती है। उनकी वाणी में इतना आक्रोश होता है, वो इतने क्रोधी होते हैं, उनकी वाणी इतनी तीखी होती है कि दूसरों के दिलों को बेंध देती है। जितना पाप हाथ से अपराध करने में लगता है, उतना ही पाप आपको वाणी के द्वारा भी लगता है। आप वाणी से किसी की हिंसा करते हैं, आप किसी को खड़ग से काटते हैं, तलवार से काटते हैं, गोली से उड़ा देते हैं, यह भी एक हिंसा है। और आप दूसरे की दिलों को वाणी से बेंध देते हैं। आदमी कभी भुला नहीं पाता उसको। ऐसी चोट करते हैं, ऐसा आघात करते हैं, ऐसे घाव कर देते हैं दिलों पर कि वो जिंदगी भर नहीं भरते। याद रखना, न वाणी से हिंसा करना,
न मन से हिंसा, मन में सोचना ही नहीं, मन में सोचोगे तो भी, क्योंकि संस्कार तो उसके बन गए ना। जो मन में सोचते हो वही तो वाणी से बोलते हो, और जो वाणी से बोलते हो वही तो हाथों से तुम कर्म करते हो। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से हर जाति के प्रति अहिंसा का भाव, जाति देश हर स्थान पर, हर समय, हर परिस्थिति में, कितने ही प्रतिकूलताएं हो, कितने ही दुर्दिन हो, कभी भी झूठ नहीं बोलना। कितनी मुसीबत आए तुम झूठ नहीं बोलना, कितना ही विरोध हो तुम झूठ नहीं बोलना। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को तरह तरह के प्रलोभन दिए कि तुम सच बोलना छोड़ दो और तुम जो चाहो उतनी संपत्ति ऐश्वर्य तुम पालो, और यदि तुम मेरे हाथ की उंगलियों को एक एक करके तुम जला दो, इस पूरे शरीर को तुम जला डालो, तुम देह का अंत भी क्यों ना कर डालो, तो भी मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे भीतर सत्य के प्रति इतनी निष्ठा कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, सारा जमाना एक तरफ हो जाए और तुम झूठ ना बोलो, छल से भी झूठ ना बोलो तुम, मन से भी झूठ ना बोलो तुम, हाथों से भी ऐसा कुछ ना करो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन खुद करना, न किसी से करवाना, हिंसा किसी की न अनुमोदन करना। इस तरह से जब साधक मनसा वाचा कर्मणा हर काल में, हर परिस्थिति में, हर समय, हर देश में सबके प्रति दिव्य भाव रखने लग जाता है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जब तुम सबके प्रति निर्वैर भाव रखने लगते हो, निर्वैर माने सबके प्रति प्रीति भाव, सबसे प्रेम, इसलिए प्रेम भगवान को पाने की पहली सीढ़ी। जब सबके प्रति प्रेम तुम्हारे हृदय में उमड़ता है, जब तुम अपने भगवान को सब प्राणियों में, सब जीव जंतुओं में, सब पशु पक्षियों में देखते हो, तब कैसे तुम किसी की हिंसा कर सकते हो। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब साधक मनसा वाचा कर्मणा हर पल हर क्षण सजग और जागरूक रह करके अहिंसा व्रत, महाव्रत का पालन करने लगता है, तब उसके सन्निधि में आने वाले जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु या मनुष्य आदि होते हैं, उनकी हिंसा छूट जाती है। जैसे प्राणायाम का प्रतिफल है कि हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं, अर्थराइटिस ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाता है, थायराइड ठीक हो जाता है, ऐसे ही ये अहिंसा का फल है। जब तुम सबसे प्रेम करने लग जाते हो, सबके प्रति निर्वैर भाव रखते हो, अहिंसा का पालन करते हो, न किसी को कष्ट देते हो, न दूसरों से दिलवाते हो, न कोई आपके सामने कष्ट किसी प्राणी को हो रहा है उसको तुम सह ही पाते हो। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। जब तुम किसी दुखी को देखते हो तो तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठता है, तुम सहन भी नहीं कर पाते किसी प्राणी की हिंसा को। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागे, तब सारे प्राणी तुमसे प्रेम करने लग जाते हैं, तुम सबसे प्रेम करने लग जाते हैं। अहिंसा, फिर सत्य, कहते हैं जब तुम मनसा वाचा कर्मणा सत्य का पालन करते हो, न झूठ बोलते हो, न किसी से बुलवाते हो, न किसी को प्रेरित करते हो, नहीं लोभ से, नहीं क्रोध से, नहीं अज्ञान से तुम झूठ बोलते हो। कई बार आदमी ऐसे ही अज्ञान में झूठ बोलता रहता है। उससे पूछो भाई साहब क्या समय हुआ, बोले 12 बज गए होंगे। मेरे भाई तो यदि तुझे समय का, वक्त का पता नहीं है तो तू क्यों झूठ बोल रहा है। बड़े लोगों में तो झूठ बोलने की एक आदत सी हो गई है। किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में पूछा जाए कि साहब क्या कर रहे हैं, चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, या बड़े गुरुओं के बारे में पूछा जाए कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, बोले अभी मीटिंग में है, अभी विश्राम में है, अभी शौचालय में। हमारे साथ में रहने वाले हमारे सेवक भी यही बातें बोलने लग जाते हैं। बोले अभी महाराज जी आराम में, अभी महाराज जी समाधि लगा रहे हैं, अभी महाराज जी
मीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा झूठ बोलना बंद करो, जो मैं कर रहा हूं वही कहो। मैं यदि आराम कर रहा हूं तो आराम करना कहो। मैं यदि वास्तव में बाथरूम में, तब तुम ये कहो कि बाथरूम में। मैं यदि वास्तव में किसी से बैठक ले रहा हूं, तब ये कहो कि मीटिंग में। हम व्यर्थ का झूठ बोलते ही रहते, बुलवाते रहते हैं, अनुमोदन करते रहते हैं। हमारे सामने झूठ बोला जा रहा है, हम विरोध ही नहीं करते। लेकिन जब तुम सत्य का पालन करने लगते हो, उसका एक बहुत बड़ा फल है। बहुत कठिन काम है, बहुत सरल भी है, बस रिजू रहना है। सच बोलने के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। सत्येनोत्तभिता भूमि, सत्य पर यह धरती टिकी है, सत्य पर संसार टिका है, सत्य पर सारे व्यवहार टिके हैं। पति पत्नी के प्रति, पुत्र पिता के प्रति, पिता पुत्र के प्रति केवल विश्वास करता है तो सच के ऊपर करता है। जिस दिन सच गायब हो जाएगा, उस दिन सारे संबंध टूट जाएंगे, उस दिन सारा साम्राज्य ढह जाएगा। इसलिए सच को कभी न छोड़ना। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, सत्य में विजयते नानृतम। हमारे तो गवर्नमेंट के सभी कार्यों में लिखा जाता है, सभी पेपर्स पर ही लिखा जाता है, अशोक चक्र पर भी लिखा जाता है, सत्य में विजयते नानृतम। लेकिन झूठ बहुत प्रबल हो चुका है, झूठ का समर्थन हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ बुलवाया जा रहा है। लोभ के कारण से झूठ बोला जा रहा है, क्रोध में झूठ बोला जा रहा है, अज्ञान में ही झूठ बोले जा रहा है इंसान। सत्य में विजयते नानृतम, लेकिन विजय सत्य की होती है, यह सुनिश्चित है। और महर्षि पतंजलि जो सत्य का लाभ बताते हैं, तुम एक बार जरा अपना के तो देखो, कुछ दिन तुम सत्य का पालन करो। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रितो। यदि तुम सत्य का पालन करते हो तो जो तुम बोलते हो वही हो जाता है। सच में इतनी ताकत होती है, व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में, जो तुम कहते हो वही हो जाता है। जरा सच का पालन करके तो देखो, तुम्हारे ऊपर दुनिया विश्वास करेगी, दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। जरा एक बार सच बोल के तो देखो, तुम्हारी एक जुबान पर, तुम्हारे एक शब्द पर हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। सच में अपार शक्ति है, सत्य की शक्ति जरा पहचान के तो देखो। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, जो तुम कहोगे वही हो जाएगा। ऐसी लोकोक्तियां आप सुनते होंगे कि महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी ने कहा कि इसकी बीमारी ये मिट जाए, बोले उसकी बीमारी मिट गई। इसलिए भारत के लोग जब भी किसी संत के पास जाते हैं तो बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो। देखो भाई, तुम्हारे कहने से देने वाली एक अलग बात है, जब वो अंतर से किसी को आशीर्वाद दे देते हैं वो फलीभूत हो जाता है। लेकिन उस संत में, उस महापुरुष में, उस गुरु में सत्य का बल होना चाहिए, तब वो जो कहेंगे वही हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग किए, जो कहा वो बहुत कुछ हुआ। स्वामी दयानंद जी ने सत्य के प्रयोग किए, भगवान महावीर ने सत्य के प्रयोग किए। महर्षि व्यास कहते हैं कि धार्मिको भवति धार्मिका भवति। यदि किसी को संत महापुरुष एक बार ये सिर पर हाथ रख करके या उसको खाली अपने अंतर से, वाणी से बोल दे बस कि बेटा जा तेरा कल्याण है, तो धार्मिक हो जाता, धार्मिक हो जाता। सत्य की बहुत बड़ी शक्ति है, जरा एक बार पालन करके देखना। आपने प्राणायाम का तो बहुत अभ्यास किया है, इनका भी अभ्यास करके देखना। वैसे जब तुम प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, तब तुम्हारी कॉन्शियस झूठ बोलने के लिए तुम्हें अलाउ नहीं करती। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा इस बात के लिए गवाही नहीं देती कि तुम झूठ बोलो, तुम किसी की हिंसा करो। तुम अपने आप ही निर्वैर भाव में जीने लगते हो, तुम सच में जीने लगते हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का फल महर्षि पतंजलि बताते हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब तुम मन से, वचन से, कर्म से किसी की चोरी करते ही नहीं हो,
किसी भी चीज की चोरी नहीं कर, न रूप की, न धन की, न दौलत की, न ऐश्वर्य की, न जमीन की, न ज्ञान की। चोरी करना ही नहीं। बिना पूछे किसी से किसी की एक सुई बिना उठाना, और इच्छा ही नहीं होना मन में। लेकिन आदमी दिन भर चोरी करता रहा, आंखों से चोरी करता है। सुंदर सा रूप देखा, सुंदर सी गाड़ी देखी, सुंदर सा यौवन देखा, सुंदर सा फल देखा, सुंदर सा बंगला देखा, बोले ये मेरा होना चाहिए, ये चोरी हो गई। आंखों से चोरी होती है, हाथों से भी चोरी होती है, मन से भी चोरी होती है। बैठे बैठे जुबान वैसे ही मन के ही लड्डू खा रहे हैं। मन से, आंखों से, किसी भी इंद्रिय से, मन से, वचन से, कर्म से किसी की चोरी न करना, तो फिर क्या होगा? सर्वरत्नोपस्थानम। तुम्हारे लिए तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हारी जरूरत है, उससे ज्यादा। महर्षि पतंजलि की बात ये तो जब तुम पूरी तरह से अस्तेय का पालन करोगे तब तुम्हें महसूस होगी। जब हम अस्तेय का पालन करते हैं तो सर्वरत्नोपस्थानम, सारी धरती के, सारे विश्व के सब रत्न तुम्हारे चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। फिर आगे बताते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। मन से, वचन से, कर्म से जब तुम संयम और सदाचार में जीवन जीने लगते हो तो वीर्य लाभ है। तुम्हारे भीतर अपार बल, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, साहस आ जाता है, ओज, तेज, आभा आ जाती है, ज्योति, लावण्य आ जाता है। तुम्हारे भीतर इतना अपार बल आ जाता है, शरीर में भी, मन में भी, कि फिर तुम एक योद्धा बनकर के जीवन जीते हो, तुम अपराजित रहते हो। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। 8 प्रकार के मैथुन हैं, उनसे बचना, हर पल सजग रहना, मन में भी वासना ना उठे, वाणी भी ऐसे ना बोलना जो वासनात्मक हो, और इंद्रिय से भी वासना में आसक्त ना होना। कुछ लोग मन ही मन वासना, मन ही मन भोग, बस उसमें जीते रहते। कुछ वाणी से ही पूर्ति कर लेते हैं वासना की, कुछ आंखों से देख के ही, सुंदर रूप आदि को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। ये सब वासनाओं के अनेक रूप हैं, तुम अच्छी तरह से समझते हो। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। जब इन सब से तुम्हारा मन हट जाएगा तो वीर्य लाभ, तुम्हारे शरीर में अपार बल आएगा, तुम्हारे भीतर सौंदर्य आएगा, ओज आएगा। देखो, हमारी शरीर की ऊर्जा का एक अंतःस्राव होता है, एक बहिःस्राव होता है। 2 तरह से सिक्रेशन होता है ऊर्जा का। जब ऊर्जा अंदर की ओर बहती है तो उससे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, उससे तुम्हारे चेहरे पर ओज, तेज, आभा, कांति आती है, तुम्हारी ज्ञान का स्तर बढ़ता है, तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ता है, तुम्हारी शक्ति उन्नत होती है, तुम्हारा ओज बढ़ता है। इसलिए तुम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम से तुम ओजस्वी तेजस्वी बनते हो। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ऊर्जा को तुम बाहर बहाते हो, उससे विषय भोग वासनाओं में तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है, शरीर जर्जरित हो जाता है, ओज तेज क्षीण हो जाता है, तुम्हारा मृत्यु जल्दी आता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। फिर कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह का पालन करने से तुम पिछले जन्म में क्या थे ये तुम्हें पता लग जाता है। परिग्रह कहते हैं चारों तरफ से पदार्थों को इकट्ठे करते रहना, और अपरिग्रह कहते हैं ईश्वर ने जो कुछ तुम्हें दिया अपने शरीर के लिए, स्वयं के लिए ज्यादा सुख और सुख के साधनों का प्रयोग न करके जो विधाता परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसको तुम समष्टि के कल्याण के लिए प्रयोग करते हो, यह अपरिग्रह है। मन यदि तुम्हारा काम 2 वस्त्रों से चल जाता है तो 4 नहीं रखना। यदि तुम्हारा काम 1 जोड़ी जूते पहन करके चल जाता है तो 10 जोड़ी इकट्ठे नहीं करना। तुम्हारा काम यदि 1 साड़ी पहनने से चल जाता है तो 20-50 साड़ियां क्यों इकट्ठी करना।
आदमी परिग्रह किए जा रहा है। यदि 2 बार खाने से काम चल जाता है तो 10 बार क्यों खाना? परिग्रह मत करो। पदार्थों का, धन का आदमी अपने नाम से इतना जोड़े जा रहा है। इस मामले में शायद पश्चिम के लोग कुछ अच्छे हैं, हिंदुस्तानी लोग जोड़ते रहते हैं, कंजूस। पूरी जिंदगी भर माया इकट्ठी करते रहते हैं, न खुद भोगते हैं न किसी को भोगने देते हैं। 3 गतियां होती हैं धन की, दान, भोग और नाश। धन की सबसे पहली सदगति, जहां अभाव है, जहां पीड़ा है, जहां दर्द है, जहां आवश्यकता है, वहां उस धन का उपयोग करो। ये सबसे अच्छा सदुपयोग धन का, क्योंकि जो तुम भोगते हो खत्म हो जाता है, उसका परिणाम दुख मिलता है, और जो तुम दूसरों के सुख के लिए प्रयोग करते हो वह अमर हो जाता है, और उससे दूसरों को सुख मिलता है और तुम्हें दुख नहीं मिलता, उसका परिणाम सुख होता है। दान करना, सदुपयोग करना धन का, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, जहां जहां अभाव हो, पीड़ा हो, बाढ़ग्रस्त इलाकों में, जहां लोग बेघर हो गए उनको घर बनाने में, जहां बच्चे अनाथ हो उनके पालन पोषण में तुम खर्च करना। दान, भोग, फिर अपने और अपने परिवारजनों के ऊपर तुम खर्च करना। यदि ये दोनों काम नहीं करोगे तो फिर नाश ही नाश है। 7 पीढ़ी का सामान इकट्ठा कर लेता है आदमी। उसको पता है कि उसके बाप ने उसके लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया था, लेकिन वो कहता है मैं अगली 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करके जाऊंगा। अपरिग्रह का पालन करो, फिर तुम्हें जीवन के रहस्य विदित होंगे। तुम पूर्व जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या हो, और अगले जन्म में क्या होगे, ये तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी आत्मा में अपने आप ही उतर आएगा। एक बार ऐसा करके देखो। फिर महर्षि पतंजलि यमों का फल बता करके नियमों का फल बताते हैं। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम है। ये 5 नियम है जिनका हमारे वैयक्तिक जीवन से ज्यादा गहरा संबंध है। तो क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि? शौचा तस्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। शौच, शुचिता, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्तेन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। महर्षि मनु कहते हैं शौच तन की शुद्धि, तन की शुचिता जल से, मन की शुचिता सत्य से, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्तेन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के अभ्यास से आत्मा की शुद्धि, और बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। ये पूर्ण शुचिता, तन की शुचिता, मन की शुचिता, वाणी की शुचिता, व्यवहार की शुचिता, अर्थ की शुचिता, रिश्वत का, अपराध का, पाप का पैसा तुम्हारे घर में आता है, अर्थ की अशुचिता। महर्षि मनु कहते हैं सभी शुचिताओं में सबसे बड़ी शुचिता है अर्थ की शुचिता। कैसा धन तुम्हारे परिवार में आ रहा है। शराब के ठेके चला करके, शराब की फैक्ट्रियां चला करके, तंबाकू की फैक्ट्रियां चला करके, तंबाकू का बिजनेस व्यापार करके, ऐसे लोगों के साथ में व्यापार करके जिससे मनुष्य का अहित होता हो, भ्रष्टाचार, अपराध का पैसा तुम्हारे घर में आता हो, रिश्वत का पैसा तुम्हारे घर में आता हो, दूसरों को कष्ट और पीड़ा देकर के जो पैसा तुम्हारे घर में आता हो, जो खून पसीने की कमाई नहीं होती, वो तुम्हें बर्बाद करती है, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करती है। घर में रोग व्याधियां उससे पैदा हो जाती है। और रिश्वत के पैसे से घर में फिर अपंग संतानें पैदा होती हैं, अकाल मौत के ग्रास हो जाते हैं तुम्हारे परिवारजन, पीढ़ियां ही नष्ट हो जाएंगी। जिनके घर में अपराध का पैसा आता है, पाप का पैसा आता है, शराब का पैसा आता है, तंबाकू का पैसा आता है, रिश्वत का पैसा आता है, उनके 7 पीढ़ी के आगे कुल ही नहीं चलते, परिवार ही नहीं चलते, नष्ट हो जाते। शुचिता, शुचिता तन की, मन की, वाणी के, व्यवहार की, अर्थ की, धन की शुचिता होगी तो क्या होगा? महर्षि पतंजलि कह रहे सोचा तस्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। तन की शुचिता होने से तुम सुबह से शाम तक शरीर को स्नान कराते हो,
साफ करते रहते हो, लेकिन पूरी शरीर से क्या निकलता है? स्थानात बीजात उपष्टंभात निसंद्रात निधनादपि कायम आधेय शौचत्वात विध्वंस अशचिंबिदु। देखो इस शरीर, ये शरीर जिस बीज से पैदा होता है वो दुर्गंधमय होता है। जिस स्थान में पैदा होता है मां के पेट में, वह चारों ओर दुर्गंध से ही भरा रहता है। जब पैदा होता है तब भी तुम देखते हो चारों तरफ एक झिल्ली लगी रहती है मल की। निसंदनात, जब देह का अंत हो जाता है तब इतना सड़ता है कि कुछ घंटों के बाद से इसमें से दुर्गंध आने लगता है, और प्रतिपल इसको साफ करना पड़ता है। सुबह से शाम तक 2-2 बार स्नान करना पड़ता है। उसके बाद भी मुख से दुर्गंध, नाक से दुर्गंध, कान से दुर्गंध, रोम रोम से दुर्गंध, पूरे शरीर से दुर्गंध निकलता रहता है। लेकिन आदमी इसी शरीर से इतना मोह करने लग जाता है। और मोह किससे करता है? जिस मुंह से दुर्गंध आता है उस मुंह से मुंह लगाता है। जिस चमड़ी के ऊपर पसीना आता रहता है, बहुत दुर्गंध निकलता रहता है, उसी को बस वो चुम्बन करता रहता है, बोलता मैं सुखी हो रहा हूं, मैं सुख ले रहा हूं। मलमूत्र के स्थान से आदमी प्रीति करता है। जिंदगी बीत गई भोग भोगते भोगते, तृष्णा और बढ़ती गई। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन न रसना की तृष्णा मिटी, न आंखों की तृष्णा मिटी, न शब्दों की तृष्णा मिटी, कानों की तृष्णा मिटी, नहीं वासना की तृष्णा मिटी। जो जो बूढ़े होते गई तृष्णा और बढ़ती गई, बलवती होती गई। जैसे अग्नि में घी डालते और वो और धधकने लगती है, ऐसे ही आदमी जितना वासना सख्त होता जाता है उतने ही ज्यादा और वासनाएं उसकी भड़कती रहती हैं। इसलिए भोगों की अग्नि में न तपो, अब तो मुंह मोड़ो, अब तो योगाग्नि में तपाओ सबको। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। महर्षि पतंजलि कहते हैं जब तुम प्रतिपल सावधानी रखते हो, जागरूकता रखते हो, तो फिर तुम दूसरों से प्रेम करोगे, लेकिन आत्मा से प्रेम करोगे। तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी प्रीति में शाश्वतता होगी। वासना तो प्रेम की हत्या है। मां अपने पुत्र से प्रेम करती है, उसमें कहां वासना होती है? सोचात स्वांग जुगुप्साह परैर संसर्ग है। तुम्हें ऐसा लगेगा इस शरीर तो मलमूत्र से भरा हुआ है। प्रेम करना है तो आत्मा से करो, प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, प्रेम करना है तो असंग भाव से प्रेम करो, वासना रहित होकर के प्रेम करो। ये इसका फल है शौच का। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से पूर्ण तृप्ति मिलती है। दुनिया में सबसे बड़ा संतोष का सुख। संतोष का अर्थ प्रमादी हो जाना नहीं है। कर्म ही न करे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलो का कह गए सबके दाताराम, बस हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे हो तुम, ये संतोष नहीं है। पूर्ण परिश्रम के उपरांत जो कुछ प्रभु दे उसको स्वीकार करना और अप्राप्त की इच्छा न करना, ये संतोष। जो प्रभु ने दिया भगवान का शुक्रिया अदा करना। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने जीवन दिया, तूने जन्म दिया, तूने सारा सुखों से भरा हुआ संसार दिया, परिवार दिया। प्रभु जितनी मेरी क्षमता योग्यता पात्रता थी उससे ज्यादा तूने दिया। संतोष, संतोषी सदा सुखी। और यूं तो मन की तृष्णा आखिर मिटती कहां है? जितना मिल जाए उतना ही थोड़ा हो जाता है। आदमी जिंदगी भर ही दुखी रहता है। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखमस्त, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, संतोष सुखस्य नारहत सौरसिम कला। महर्षि व्यास कहते हैं कि संतोष का इतना बड़ा सुख है, ये जो काम में, भोग में, वासनाओं में, तृष्णाओं में सुख ले रहे हो, ये सब उसके सामने निरर्थक है, व्यर्थ। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है, ये संतोष का प्रतिफल है। तप का प्रतिफल बताते हैं महर्षि पतंजलि। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा।
कायेंद्रिय सिद्धि, तुम्हारे शरीर पर और इंद्रियों पर तुम्हारा अधिकार आ जाता है यदि तुम तप करते हो। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख, दुख तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तपो द्वंद्व सहनम, तप का अर्थ द्वंद्वों का सहन करना। इतनी सहनशीलता तुम्हारे भीतर आ जाती है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तप का अर्थ गर्मी में, वर्षात में तपना नहीं है जैसा हम मानते हैं कि तप का अर्थ हो गया चारों तरफ अग्नि लगा दी, उसके बीच में बोले बाबा जी तप रहे हैं। ये सब तो तामसिक तप है। हाँ, तुम गर्मी आए, सर्दी आए, वर्षात आए, कैसी भी परिस्थिति आए उसमें तुम सम रह सको, ये तप। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान, जय पराजय, सबके बीच में सम रहना। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा। प्रणवादि पवित्र शब्दों का जाप करना और योग दर्शन, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि सदग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का, ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करना। जब ऋषियों के ग्रंथों को तुम पढ़ते हो तो मानो ऋषियों की आत्माएं साक्षात रूप से आकर के तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। इनको बोलते हैं परोक्ष गुरु। शास्त्र परोक्ष गुरु है। आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी गीता, वो इसका स्वाध्याय करके हम मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का जान लेते हैं। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। जब तुम प्रणवादि पवित्र शब्दों का जाप करते हो और परोक्ष गुरुओं की वाणियों का अध्ययन करते हो, ऋषि प्रणीत ग्रंथों को पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है? इष्ट देवता संप्रयोग है। जो तुम्हारा इष्ट देव है उसका तुम्हें दर्शन हो जाता है। यम नियमों का पालन इसका एक सुनिश्चित फल है। स्वाध्याय करने से जो तुम्हारा इष्ट देवता होगा, जो तुम्हारा परोक्ष गुरु होगा, एक आंखों के सामने गुरु होता है, एक परोक्ष गुरु। आप योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, महर्षि स्वामी दयानंद को, स्वामी विवेकानंद जी को, महर्षि पतंजलि को अपना गुरु बना सकते हैं। परोक्ष गुरु, वो आएंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो प्रज्ञा पुरुष आएंगे, वो मुक्त आत्माएं आएंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान सर्वात्मना भगवान के प्रति समर्पित। ये हाथ, ये पैर, ये वाणी, ये रसना, अब ये मन, ये मस्तिष्क, ये विचार, ये पूरा जीवन प्रभु का है। वो जैसे चाहे इससे काम ले। ये कदम उधर को बढ़ेंगे जिधर प्रभु निर्देश करेगा। ये हाथ वो कर्म करेंगे, वो सृजन करेंगे जो भीतर से मेरा भगवान प्रेरणा देगा। जब भी तुम कुछ काम करने जाते हो तो भीतर से एक आवाज आती है। कभी कभी भय उठता है, कभी शंका, लज्जा आती है कि ये नहीं करना चाहिए, तो मत करना। वो भगवान भीतर से मना करते हैं उस काम को करने के लिए। और जिस काम को करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता हो, उस काम को करना। तुम्हारा प्रभु उस काम को करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा है। जो हर पल भगवान में जीते हैं, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर पल जो प्रभु में जीते हैं, प्रतिपल समर्पित रहते हैं भगवान के। कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ये विशेष फल बताए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के। और शौच का एक और विशेष फल बताया। ये तो एक एक सूत्रों में फल बता दिए। शौच में कह रहा था सुचिता, तन की, मन की, धन की, वाणी की, व्यवहार की सुचिता। तो एक तो सोच का फल बताया, सोचा तस्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। एक और बहुत बड़ा फल बताया, सत्व शुद्धि, माने मन की शुद्धि हो जाएगी। जैसा तुम अपने घर में धन लाओगे, जैसा उससे फिर अन्न लाओगे, जैसा धन वैसा अन्न, और उस अन्न से वैसा ही मन। इसलिए सत्व शुद्धि, सोच की शुद्धि से, शुचिता से तुम्हारे जीवन में सत्व की शुद्धि होगी, मन पवित्र हो जाएगा। सत्व शुद्धि सौ मनस्य, मन में हमेशा आनंद रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, कभी कोई प्रायश्चित नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा। सत्व शुद्धि
सौ मनस्य एकाग्र एकाग्र, तुम्हारे जीवन में एकाग्रता आएगी, इंद्रिय जयत्व, इंद्रियों के ऊपर विजय हो जाएगी, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, और आत्मदर्शन हो जाएगा। इतना बड़ा ये सोच का, शुद्धि का प्रतिफल है, सुचिता का प्रतिफल है। आदमी आज अर्थ की सुचिता के प्रति जागरूक ही नहीं। फिर आगे महर्षि पतंजलि अष्टांग योग का फल बताते हैं। कहते हैं आसन करोगे, स्थिर सुखम आसनम, तो उससे क्या मिलेगा? आसन की विधि बताई, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। फिर कहते हैं ततो द्वंद्व अनभिघातः। ये बाहर की शीतोष्ण, गर्मी सर्दी तुम्हें दुखी नहीं करेंगे, तुम सहज समाधि तक पहुंच पाओगे। आसन का लाभ है ततो द्वंद्व अनभिघातः, द्वंद्व तुम्हें, रोग व्याधियां पीड़ाएं तुम्हें संतप्त नहीं करेंगी। फिर प्राणायाम का फल बताते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, व्याधियां तो मिटती हैं प्राणायाम से। एक और बहुत बड़ा फल, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अशुद्धियां मिटी तो भीतर आलोक ही आलोक है, प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा परमात्मा सब तेरे भीतर है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, धारणासु च योग्यता मनस है, फिर धारणा में मन केंद्रित हो जाएगा। फिर प्रत्याहार का फल बताते हैं, स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूप का अनुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार, इंद्रियों का अपने विषयों में न जाकर के मन में तदाकार हो जाना, ये प्रत्याहार। इसका फल बताया प्रत्याहार का, ततः परम अवश्यता, ततः परम अवश्यता, उससे तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। इंद्रियों का मन में लय हो जाएगा, मन फिर तुम्हारे अधिकार में आएगा। फिर उस मन को क्या करना? देश बंधस्य तस्य धारणा, धारणा में किसी एक स्थान में उस मन को टिका देना, आज्य चक्र में, सहस्रार में, हृदय चक्र में। तथा प्रत्येक ध्यानता ध्यानम, वहां पर उस विराट का, उस ब्रह्म का, ओंकार का आह्वान करना। और तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप सन्निमेव समाधि, इस समाधि। फिर इसके बाद सिद्धियां प्रारंभ होती है। इतना होने के बाद, अष्टांग योग के बाद सिद्धियां प्रारंभ हुई। फिर ये जो धारणा, ध्यान और समाधि है, इसको अंतरंग योग कहा, और वो बहिरंग योग हो गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। फिर क्या करना? धारणा ध्यान समाधि एक स्थान पर लगाना, यहीं पर धारणा, यहीं पर ध्यान, यहीं पर समाधि। आज्य चक्र में यदि तुम धारणा करते हो, ध्यान करते हो, तो यहीं पर एक स्थान पर त्रयम एकत्र संयम है, इसको संयम कहा। वो संयम सदाचार वाला संयम नहीं है, यहां संयम का अर्थ है धारणा ध्यान समाधि एक स्थान पर, आज्य चक्र में, सहस्रार में, कंठकूप में, नासिकाग्र पर, हृदय में, किसी भी एक स्थान पर, मूर्धा में, कंठकूप में, कहीं पर भी संयम कर लेना। कहते ये संयम है। तो कहते इससे क्या होगा? तज्जयात प्रज्ञालोक, इस संयम से जब ये लंबा अभ्यास हो जाएगा तुम्हारा ध्यान ध्यान समाधि का, तो कहते हैं इससे प्रज्ञा आलोक मिलेगा। तज्जयात प्रज्ञा आलोक, तस्य भूमिष्य विनियोग, उसका अलग अलग उपयोग करना। फिर तुम चाहे व्याधि मिटाने में करना, चाहे तरह तरह की समाधि लगाने में करना, चाहे सिद्धियां पाने में करना। सिद्धियां फिर योग की सिद्धियां क्या है? प्रणाम परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, भूत और भविष्य का परिणाम त्रय में तुम संयम करके ज्ञान कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सिद्धियां। आज हम इनका संक्षेप से थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों में संयम करने से पूर्व में तुम क्या थे, उस पूर्व जन्म का बोध हो जाएगा। प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम, ज्ञान में संयम करने से दूसरे की चित्त का बोध हो जाएगा, किसके मन में इस समय क्या चल रहा है। नाभि चक्र का व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में तुम ध्यान करते हो तो पूरी शरीर की महिमा का ज्ञान हो जाएगा, पूरा शरीर विज्ञान, उसके रहस्य तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। हम कपालभाति में नाभि चक्र में ही तो ध्यान करवाते हैं।
मूलाधार या स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान कराते हैं। नाभि चक्रे काय व्यूह जानम, पूरे शरीर विज्ञान में तुम निष्णात हो जाओगे। नाभि चक्रे काय व्यूह जानम। कंठकूप एक क्षुत पिपासा निवृत्ति, तुम विशुद्धि चक्र में कंठकूप में ध्यान करोगे तो भूख प्यास इस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। कूर्मनाड्यम स्थैर्यम, यहीं पर एक कूर्म नाड़ी है, उसमें संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से तुम्हारे भीतर अपार स्थिरता आ जाएगी। उदान प्राण है कंठ से ऊपर, उदान प्राण में संयम करने से उदान जयात, उदान पर विजय पाने से, उदान जयात जल पंक कंटकादिसु असंग उत्क्रांतिश्य, जल के ऊपर, कांटों के ऊपर, कीचड़ के ऊपर तुम चलोगे लेकिन वो तुम्हारे पैरों के नहीं लगेंगे। ये तो हम प्राण का प्रयोग अभी व्याधियों को मिटाने में कर रहे हैं, आप इनका सिद्धियों में प्राण का प्रयोग करोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा ये कैसे हो सकता है। जैसे अभी हमने देश के और दुनिया के सामने जब प्राणायाम का यही प्रतिफल बताया कि इससे व्याधियां मिट जाती हैं, तभी पूरी दुनिया की निगाहें योग पर टिक गई। और यदि ये पार्ट जो योग का विशेष रहा है, विभूति पाद सिद्धियां योग की, तो उदान जाए तो जल पंक कंटकादिश असंग उत्क्रांतिश्य, तुम जल पर बिना सहारे के चल सकोगे और जल में तुम नीचे नहीं डूब पाओगे। कांटों पर तुम चलोगे लेकिन कांटे पैर से नहीं छू पाएंगे, कीचड़ पर तुम चलोगे लेकिन पैरों से नहीं लग पाएगा। ये भी एक सिद्धि है। समान ज्यादा ज्वलनम, तुम्हारे शरीर पर इतना तेज आ जाएगा समान प्राण के उद्बुद्ध होने पर कि सारी व्याधियां भस्म हो जाएंगी और तुम्हारी समाधि भी लग जाएगी और तुम्हारा शरीर ऐसे तप जाएगा जैसे कुंदन होता है। समान ज्वैत ज्वलन, तुम्हारा शरीर हीरे की भांति हो जाएगा। यही तो हम करते हैं प्राणायाम, और करते क्या इन प्राणों की साधना। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में तुम संयम करना तो पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्र में तुम संयम करना, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करना, पूरे तारा व्यूह ज्ञानम, तारा मंडलों का ज्ञान हो जाएगा। काय रूप संयमा तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रयास असंप्रयोगे अंतर्ध्यानम, अंतर्ध्यान भी हो जाओगे तुम, तिरोहित हो जाना, आकाश गमन करना, दूसरे प्राणियों की आवाज को पहचान लेना। बहुत तरह की सिद्धियां हैं योग में। एक शब्द महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रातिभाद व सर्वम, जब धारणा ध्यान समाधि में तुम्हारे भीतर दिव्य आलोक प्रकट हो जाए, तुम्हारी मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति जाग उठे, रिदंभरा प्रज्ञा मिल जाए, तब तुम समझ लेना जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। योग तो कल्प वृक्ष की भांति है। प्रातिभाद व सर्वम, और भी बहुत सारी सिद्धियां हैं और सारी सिद्धियों के वर्णना करते हुए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं 33वें सूत्र में प्रातिभाद व सर्वम, जब तुम धारणा ध्यान और समाधि का अभ्यास करते हो प्राणायाम के बाद में, श्वासों पर प्रणव का ध्यान करते हुए, तब एक आभा, एक आलोक, एक तेज प्रकट होता है, तृतीय ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। प्रातिभाद व सर्वम, उससे फिर जो तुम चाहोगे वही हो जाएगा। व्याधियों को मिटाने में उस शक्ति का प्रयोग करोगे तो व्याधियां मिटेंगी। हमने उसका वही प्रयोग करवाया आपसे, इसलिए आपकी व्याधियां मिट गई। सिद्धियां पाना चाहो तो उसके भी बहुत सरल सहज उपाय हैं, बस अभ्यास करना पड़ेगा आपको, खुद चलना है अपने पैरों पर। मैं कह रहा था महर्षि पतंजलि तुम्हें बैसाखियों के सारे नहीं चलवाते, वो तुम्हें स्वावलंबी बनाते हैं और कहते हैं देखो इन सिद्धियों में नहीं फंसना। फिर ये ठीक है कि सिद्धियां अपने आप में चमत्कार जैसा लगती हैं, तो कहते हैं ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थानी सिद्ध है। साधक को जब ये सिद्धियां मिलती है तो उसको लगता है मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ गति हो रही है, अन्यथा वो निराश हो जाता है। तो कहते हैं ते समाधौ उपसर्गा, समाधि में तो ये व्यवधान ही है। तुम्हें निर्विकल्प समाधि पानी है, निर्बीज समाधि पानी, कैवल्य पाना है तो उसमें व्यवधान ही है ये। हाँ, उत्थान में तुम्हें कभी कभी ऐसे लगेगा कि चलो गति हो रही है, साधना में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदना चित्त से पर शरीर आवेश, तुम यही सोचते रहोगे मुझे
पर काया प्रवेश की सिद्धि पानी है, मुझे अंतर्धान की सिद्धि पानी है, मुझे आकाश गमन की सिद्धि पानी है। ये सारी सिद्धियों में तुम्हारा मन लगा रहेगा तो समाधि कब करोगे? तो महर्षि पतंजलि सजग भी कर देते हैं कि तुम जैसे जैसे साधना करोगे सहज रूप से सिद्धियां आएंगी, अपने आप आएंगी बिना ही प्रयत्न के, लेकिन तुम उनको अवॉइड करते जाना, तुम उनकी उपेक्षा करते जाना, तुम आगे बढ़ते जाना, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे पहुंचना है। तद वैराग्यादपि दोष बीज अक्षय कैवल्यम, तुम्हें तो अभी संपूर्ण दोषों का क्षय करना है, तब कैवल्य मिलेगा। अन्यथा स्थानी उपनिमंत्रण संग समायाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। महर्षि पतंजलि कह रहे कि कहीं पर भी तुम्हें लोग बुलाने लगेंगे, निमंत्रण देने लगेंगे, उससे तुम्हें इंकार पैदा हो जाएगा, तुम्हें अभिमान पैदा हो जाएगा, राग पैदा हो जाएगा इन सिद्धियों के अंदर। इसलिए पुनः अनिष्ट प्रसंगात, अनिष्ट प्रसंग हो जाएगा, फिर तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। इसलिए सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। महर्षि पतंजलि सारी सिद्धियां बता के कहते हैं सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। तुम्हें कैवल्य पाना है तो इन सिद्धियों में भी ज्यादा न उलझना। तुम सत्य बोलोगे सिद्धि मिलेगी, लेकिन तुम उसका दुरुपयोग नहीं करना। तुम धारणा ध्यान समाधि लगाओगे, उसे प्रज्ञा आलोक मिलेगा, उसका तुम अनेक स्थानों पर प्रयोग करके उससे कई तरह की शक्तियां पालोगे, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना, सात्विक साधना करना, राजसिक और तामसिक साधना नहीं करना। महर्षि पतंजलि की साधना पूरी तरह से सात्विक है। महर्षि पतंजलि समाधि पाद के बाद में साधन पाद बताते हुए और बाद में इस विभूति पाद में इन योग की सारी प्रक्रियाओं को बताते हैं कि योग जब तुम करते हो, धारणा ध्यान समाधि लगाते हो, तो कई तरह की सिद्धियां आएंगी, लेकिन इससे भी आगे फिर तुम्हें कैवल्य की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए वो तुम्हें कैवल्य की ओर लेके जाते हैं, तुम्हें मन के पार लेकर के जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध, तुम्हें अपने चेतना के द्वार लेके जाते हैं, तुम्हें प्रभु के द्वार लेके जाते हैं। आओ अपने प्रभु के घर लौट चलो। अष्टांग योग का पालन करना, प्रतिदिन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करना, यम नियमों का आचरण करना, प्रातः सायंकाल बैठ करके थोड़ा आत्म मनन करना कि मैंने दिन भर किसी की हिंसा तो नहीं की, किसी को वाणी से अपने व्यवहार से कष्ट तो नहीं दिया, कहीं झूठ तो नहीं बोला, कहीं मेरे मन में किसी के प्रति आकर्षण तो पैदा नहीं हुआ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईशोपनिधान, यम नियमों का पालन करना। अष्टांग योग के द्वारा, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा तुम्हारे जीवन में असंभव भी संभव हो जाएगा, सारे रहस्य खुल जाएंगे, तुम खुद को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपने ही भीतर उस विराट को जानोगे। ये सबसे बड़ी सिद्धि है, ये सबसे बड़ी योग की उपलब्धि है, ये सबसे बड़ी विभूति है। तुम खुद को जान लो, खुद को पहचान लो, अपने ही भीतर विराट रूप से विराजमान उस ब्रह्म के साथ में, उस युगों युगों के सखा, जन्मों जन्मों के पिता, उस करुणामयी, वात्सल्यमयी, तेजोमयी माँ के साथ में जुड़ जाओ। वहाँ से सारे बंधन कट जाएंगे, ये जन्म मरण का बंधन भी क्षीण हो जाएगा और तुम्हें लगेगा जो पाना था सो पा लिया। ये पूर्ण तृप्ति की अनुभूति अष्टांग योग के अभ्यास से तुम्हें हो पाएगी।